श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 25। हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या यदि कोई थी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वो सेंट फ्रांसिस्को के अपने भक्तों से न्यूयॉर्क के भक्तों के पास गए तो किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें कार्य से कुछ विश्राम लेना चाहिए। 5.5 घंटे के जेट उड़ान के बाद प्रभुपाद ने कानों के बंद होने की शिकायत की, अन्यथा वो बिल्कुल ठीक लगते थे। उन्होंने विश्राम नहीं किया, वरन हवाई अड्डे के उत्साहपूर्ण स्वागत के बाद वो सीधे 26 सेकेंड एवेन्यू के स्ट्रैटफोर्ड में 3 घंटे तक जोरदार व्याख्यान और कीर्तन में व्यस्त रहे। अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को वो चमत्कृत कर देने वाले और प्रिय लगते थे, और अपनी उपस्थिति, दृष्टि और शब्दों से वो उनकी कृष्ण चेतना में वृद्धि करते थे। उनके लिए प्रभुपाद की आयु वृद्धता, जो अब 72 वर्ष को पहुंच रही थी, उनकी एक अन्य दिव्य विशिष्टता थी। वो अपने शिष्यों की शक्ति थे और उनके शिष्य प्रभुपाद की शक्ति के बारे में कभी नहीं सोचते थे। मंदिर में मखमल से आच्छादित पाठ मंच के पीछे नए आसन से बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है। ताज़ा पेंट की हुई सफ़ेद दीवारों पर नए चित्र टंगे थे, अन्यथा ये वही छोटा स्ट्रैटफोर्ड था जहाँ उन्होंने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने शिष्य को लिखा था कि वो अपनी वापसी पर नए भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन शिष्य असफल रहे और उन्होंने अपनी मूर्खता से $6000 खो दिए थे। किंतु इस विषय की चर्चा न करके प्रभुपाद ने एक अधिक महत्वपूर्ण बात कही। उनके शिष्यों ने अपने गुरु महाराज की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद उनके आदेशों का पालन करके प्रगति की थी। ताज़ा पेंट की गई दीवारों और अपने शिष्यों के चमकते चेहरे को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह गुरु के आदेश का विनम्रतापूर्वक पालन करने से कृष्ण भावनामृत में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक इंजीनियर का शारीरिक विशेषज्ञ नहीं होता, किंतु यदि वो इंजीनियर के सीधे निर्देशन में एक पेंच घुमाता है तो वो विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा होता है। बहुत से शिष्यों को ये सुनकर राहत अनुभव हुई। वो जानते थे कि सांसारिक इच्छाओं का त्याग कठिन था और वो एक दिन में वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकते थे। ब्रह्मानंद ने तो एक कविता तक लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि यदि कई जन्मों के बाद भी वो ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण मंत्र की एक माला पूरी कर लेगा तो उसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानेगा। प्रभुपाद ने उन्हें समझा रहे थे कि यद्यपि वो कृष्ण प्रेम में विशेषज्ञ ना भी हो, लेकिन यदि वो एक विशेषज्ञ के अधीन कार्य करते रहे तो वो विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले माने जाएंगे। दूसरे दिन प्रभुपाद के स्वागत की धूमधाम समाप्त हो गई तो ये स्पष्ट होने लगा कि उनके शिष्य अपने गुरु महाराज पर अब भी कितना निर्भर थे। नियमित भक्तों की संख्या 1 दर्जन के आसपास थी और प्रभुपाद खामोशी से स्ट्रैटफोर्ड में प्रवेश हुए और कीर्तन कराने लगे। किंतु जब भक्त के अनुकरण में गाने का समय आया और प्रभुपाद ने उनका पहला सामूहिक गान सुना तो वो आश्चर्य और सहानुभूति से उनकी ओर देखने लगे। अब वो सुन सकते थे। भक्त कमजोर हो गए थे, वो काब अधिक कर रहे थे, गा कम रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में शिष्यों में गिरावट आई थी जब वो वहाँ नहीं थे। उस बीच कीर्तन बदल गया था और अब वो सुन रहे थे कि उनके भक्त क्या हो गए हैं। असहाय आत्माएं जो बिना आनंद या उत्साह के काब कर रहे थे। श्री प्रभुपाद चैतन्य चरित्रामृत से व्याख्यान देने लगे। सेंट फ्रांसिस्को से विमान द्वारा यात्रा करते हुए मैंने देखा कि विमान बादलों के सागर से ऊपर उड़ रहा था। जब मैं भारत से जहाज द्वारा यहाँ आया तो मैंने जल का सागर देखा था और विमान में मैं बादलों का दृष्टि पर्यंत सागर देखा। बादलों के ऊपर सूर्य है, लेकिन जब हम बादलों के बीच से निकलकर जमीन पर उतरते हैं तो न्यूयॉर्क में हर चीज धुंधली और आच्छादन लगती है, लेकिन सूर्य फिर भी चमक रहा है। वो बादल सारे संसार को आच्छादन नहीं कर सकते, वो सारे संयुक्त राज्य तक को भी आच्छादन नहीं कर सकते।
जो ब्रह्मांड में एक धब्बे के आकार से अधिक नहीं है। विमान से हमें गगनचुंबी महल बहुत छोटे लगते हैं। इसी तरह ईश्वर की दृष्टि से ये सब सांसारिक पदार्थ व्यर्थ और नगण्य है। एक जीवित प्राणी के रूप में मैं नगण्य हूँ और मेरी प्रवृत्ति नष्ट होने की है, किंतु सूर्य की प्रवृत्ति नष्ट होने की नहीं है। वो हमेशा माया के बादलों से ऊपर है। एक नए लड़के ने हाथ उठाया। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति, एक आत्मा तो कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है और दूसरा नहीं? प्रभुपाद ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से दिया। एक आत्मा क्यों बोबरी में है और दूसरा कृष्ण मंदिर में आया है? वो रुक गए, लेकिन कोई भी उत्तर ना दे सका, क्योंकि एक यहाँ आना चाहता है और दूसरा नहीं। उन्होंने व्याख्या की, ये प्रश्न इच्छा की स्वतंत्रता क्या है? यदि हम इसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं तो हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, अन्यथा हम इस पार्थिव संसार में बने रहेंगे। स्वामी जी से हर एक कुछ पूछना चाहता था। दिन भर भक्त उनके कमरे में आते जाते रहते। वो व्यवहारिक प्रश्न पूछते या दार्शनिक प्रश्न, और उन्होंने फिर स्वामी जी से आदान प्रदान का पुराना तरीका अपना लिया। स्वामी जी अच्युतानंद को फिर बताने लगे कि दोपहर के खाने के लिए क्या पकाया जाए। उन्होंने उसे समझाया कि एक दच्चे सेवक अनुमान लगा लेता है कि उसका स्वामी क्या चाहता है, उसके पहले कि स्वामी उसकी मांग करे। सतस्वरूप प्रभुपाद को टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की सबसे ताज़ा टंकित प्रति दिखाने आया। यद्यपि सतस्वरूप के निर्धारित कार्य में कोई अंतर नहीं आया था, लेकिन क्योंकि अब प्रभुपाद और आमने सामने थे, इसलिए उसे लगा कि टाइप और संपादन का काम उसे अधिक जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसने पूछा कि क्या वो जन कल्याण विभाग की नौकरी के इस्तीफा दे दे। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं। जदुरानी ने प्रभुपाद के आवास के बाहरी कमरे में चित्र बनाने का कार्य जारी रखा। लज्जा संकोच छोड़कर उसने कई प्रश्न पूछे कि कृष्ण का चित्र वो कैसे बनाए, भगवान विष्णु हृदय में कैसे स्थित है। उसने पूछा क्या वो बैठे हैं या खड़े हैं या कैसे है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, उसके लिए तुम्हें हजारों वर्ष ध्यान लगाना होगा। जदुरानी ने निराश होकर उन्हें घूरा। तब प्रभुपाद ने कहा वो खड़े हैं, और वो प्रसन्न होकर चित्र बनाने चली गई। जब जदुरानी ने कमजोर स्वास्थ्य की शिकायत की तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहा कि उसे दिन में 2 बार दूध मिलना चाहिए। बाहर के कमरे में जहाँ टंकट, पेंटिंग और कभी कभी इमदाद का काम भी होता था, खुलने वाली खिड़की में से प्रभुपाद ने एक दिन देखा कि जदुरानी भगवान चैतन्य के संकीर्तन दल का चित्र बना रही थी। ज्यों ही वो चित्र के नीचे महामंत्र के शब्द अंकित करने लगी, प्रभुपाद ने खिड़की में से पुकारा, महामंत्र को वहाँ ना अंकित करो। किंतु आपने इसे यहाँ अंकित करने को कहा था। उसने कहा, मैंने अपना विचार बदल लिया है। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नीचे नहीं होना चाहिए। एक एक करके प्रभुपाद न्यूयॉर्क के अपने सभी पुराने अनुयायियों में से मिले। गर्गमुनि मंदिर के कोषाध्यक्ष जिसने हरे कृष्ण रेकट और अगरबत्ती की अच्छी बिक्री के बारे में बताया, राय राम बैक टू गार्डहेड का संपादक जिसने अपनी खराब पाचन शक्ति के बारे में बात की, और रूपानुग जिसके पास अच्छी नौकरी थी पर जिसे अपनी पत्नी को कृष्ण भावना के संबंध में आश्वासित करने में कठिनाई हो रही थी। मकान मालिक श्रीमान चूटे तक प्रभुपाद के पास आधम के लड़कों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करने। प्रभुपाद की भेंट माइकल ब्रूमर्ट से भी हुई, जो नव आगंतुक था। माइकल विनाशकारी मादक द्रव्य सेवन के अनुभवों के विषय में किसी मनोचिकित्सक से परामर्श करता रहा था। जब से वो मंदिर आने लगा था, उसके माँ बाप स्वामी जी को एक दूसरी विनाशकारी शक्ति मानने लगे थे। लेकिन स्वामी जी से मिलने के बाद मिसेज ब्लूमर्ट उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करने लगी थी। यद्यपि उनके पति को संदेह बना हुआ था। श्रीमान ब्लूमर्ट श्री प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारी पत्नी अधिक बुद्धि वाली है। श्रीमान ब्लूमर्ट ने कहा कि वो चाहते थे कि उनका लड़का डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा अधिक व्यवहारिक ढंग से करे। प्रभुपाद ने तर्क किया कि डॉक्टर इतने अधिक थे, फिर भी लोग दुख भोग रहे थे, परंतु कृष्ण भावनामृत में डूबा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख से पूर्ण मुक्ति दिला सकता था। इसीलिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार का कार्य अधिक मूल्यवान था। श्रीमान बुलमर्ट आश्वस्त नहीं हुए, परंतु राजी हो गए कि वो माइकल को भक्तों के साथ रहने देंगे और उसका मनोचिकित्सक के पास जाना बंद कर देंगे। वो स्वामी जी का आदर करने लगे, यद्यपि उनसे उनकी सहमति बनी रही। प्रभुपाद ने एक स्थायी वीजा प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जरूरी समस्या के संबंध में ब्रह्मानंद के साथ विचार विमर्श किया।
1965 में संयुक्त राज्य में आने के बाद प्रभुपाद ने अपने प्रवेश पत्र को बार बार बढ़वाया था। अब आवास अधिकारियों ने उसे और आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। प्रभुपाद संयुक्त राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां रुकने का यही एक तरीका था कि वो स्थायी आप्रवासी बन जाए। उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं हुई थी। तुम्हारी सरकार नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं, उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे भारत वापस जाना पड़ेगा। स्वामी जी के भारत वापस आने की संभावना दहलाने वाली थी। उनके शिष्य केवल ये मानने को तैयार हुए थे कि वो उन्हें छोड़कर संयुक्त राज्य में अन्यत्र प्रचार के लिए जा सकते थे। यदि उन्हें भारत वापस जाना पड़ा, शिष्य को डर लगा कि वो फिर सांसारिकता में जा फंसेंगे। स्वामी जी उनके आध्यात्मिक जीवन को सहारा प्रदान कर रहे थे। वो स्वामी जी के बिना कैसे रहेंगे? प्रभुपाद भी कुछ ऐसा ही अनुभव करते थे। ब्रह्मानंद को आप्रवास कार्यालय की कार्यवाही में विलंब कराने हेतु एक वकील पाने में सफलता हो गई। उनके निष्कासन का भय जाता रहा। प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल जाने और वहां स्थायी अधिवास प्राप्त करने के बारे में बात की, लेकिन उनका मुख्य इरादा अमेरिका में रहकर उस कार्य को आगे बढ़ाना था जिसे उन्होंने शुरू किया था। ब्रह्मानंद ने भगवद गीता के मुद्रण के बारे में रिपोर्ट दी। पांडुलिपि तैयार थी और वो इसके मुद्रण की लागत और स्थान के बारे में विचार कर रहे थे। यद्यपि उस पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करने के लिए उन लोगों के पास धन नहीं था। उन्होंने एक प्रकाशक ढूंढ निकालने के कठिनाई कार्य के बारे में कभी गंभीरता से प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को इसके लिए प्रेरित किया। मेरे लिए केवल ये एक ही आशा है कि मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद से $49,000 के विषय में भी बात की, जो श्रीमान पाइस जब्त कर गए थे। प्रभुपाद ने जोर दिया कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने ब्रह्मानंद को वकीलों से बात करने और श्रीमान पाइस और श्रीमान टाइलर को ये बताने के लिए भेजा कि महामहिम आ गए हैं और वो उन्हें अदालत के सामने ले जाएंगे। इस पर वो नरम पड़ गए। श्रीमान टाइलर ने $5,000 के डिपॉजिट में से अधिकतर राशि वापस कर दी और श्रीमान पाइस ने ब्रह्मानंद से जो $1,000 फांस लिए थे, उनमें से $750 लौटा दिया। कानूनी सलाह मशवरे में जो $1,000 व्यय हुए थे वो तो जाते रहे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि सिर से निपटे में खर्च तो लगेगा ही। कीर्तनानंद को मॉन्ट्रियल लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने प्राइस मामले की सफल समाप्ति के बारे में लिखा। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कृष्ण की कृपा से सर कान मरकर फ्राड के पेट में गए। $5,000 में से मैं $4,227 वापस निकाल लेने में सफल हो गया हूँ। ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे थे कि प्रभुपाद को अपने स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहना चाहिए। एलन बर्ग के टीवी कार्यक्रम में सम्मिलित होने में उन्हें कठिनाई अनुभव हुई थी। एलन बर्ग इस बात के लिए कुख्यात था कि वो शिकायत पिता बैठा रहा था और उग्र बातें किया करता था, यहाँ तक कि अपने अतिथियों को अपमानजनक बातें भी सुनाया करता था और यदि कोई अतिथि बुरा मानता तो बर्ग उसे और भी भड़काता था। ये आम बात थी। टीवी कार्यक्रम आरंभ होने के पहले बर्ग ने प्रभुपाद से सिगार पीने की अनुमति मांगी थी और प्रभुपाद शालीनता बस राजी हो गए थे। बर्ग ने अपने अतिथि का परिचय वास्तविक स्वामी कहकर कराया था। जब उसने प्रभुपाद से पूछा था कि वो यौनाचार के विरुद्ध क्यों थे, तब प्रभुपाद ने कहा था कि वो विरुद्ध नहीं थे। यौनाचार विवाहित जीवन तक सीमित होना चाहिए, जिससे कृष्ण चेतना वाली संतान पैदा हो। किंतु बर्ग आग्रह करता रहा था कि वैवाहिक जीवन के बाहर यौनाचार में क्या बुराई थी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि मानव जीवन का असली उद्देश्य आत्मोपलब्धि है। जब किसी का मन यौनाचार के लिए नए नए साथियों की खोज में लगा रहता है, तब आत्मोपलब्धि के लिए आवश्यक मानसिक शांति बनाए रखना असंभव हो जाता है। बर्ग इसे सहमत हो गया था। वस्तुतः उस दिन उसका व्यवहार सब दिनों से अच्छा रहा। अंत में उसने प्रभुपाद को एक बहुत सम्मोहक सज्जन कहा था। जब श्री प्रभुपाद मंदिर को लौट रहे थे तो उन्होंने बताया कि टीवी के प्रकाश से उनके सिरे में इतना दर्द हुआ था कि एक बार उन्हें लगा था कि वो और अधिक वहां नहीं रुक सकेंगे। इसके बाद एक दिन रूपानुक ने, जो प्रभुपाद के आसन के निकट एक व्याख्यान के दौरान बैठा था, देखा कि जब वो बोल रहे थे तो उनका हाथ कांप रहा
था। महीनों पहले एक रेकॉर्ड तैयार कर लेने के बाद प्रातः काल में कीर्तनानंद ने देखा था कि प्रभुपाद रात भर सोए नहीं थे और उन्होंने बीच में दिल के रुक जाने और हिलडुल न पाने की शिकायत की थी। यदि मैं कभी बीमार पड़ूं, श्री प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से कहा था, तो डॉक्टर मत बुलाना, मुझे अस्पताल मत ले जाना, केवल मुझे मेरी माला देना और हरे कृष्ण जपना। स्वामी जी के शिष्य उन पर अंकुश लगाना नहीं चाहते थे। कीर्तनानंद ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी। एयरलाइन में जब स्वामी जी नाच रहे थे और उछल कूद रहे थे और पसीने से तर थे, तब कीर्तनानंद ने आग्रह किया था कि कीर्तन बंद कर दिया जाए, किंतु दूसरे ने उसे संभ्रमित कहा था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी नहीं चाहते थे कि उन पर अंकुश लगाया जाए। और वो कौन होते थे उन पर अंकुश लगाने वाले? वो कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि थे, जो किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम थे। जो शुद्ध भक्त थे, वो कुछ भी कर सकते थे। क्या कई बार वो नहीं बता चुके थे कि एक सच्चा भक्त सांसारिक कष्ट से अतीत होता है। स्वामी जी ने एक शिष्य की बीमार दादी और धीरज देने के लिए एक पत्र लिखा था। हमारे सभी कष्ट इस बाहरी शरीर के कारण है, यद्यपि हमें कभी कभी शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं, विशेषकर वृद्धावस्था में। तब भी यदि हमें भगवत चेतना है तो हम कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करें। भक्तों ने लक्ष्य किया कि यद्यपि स्वामी जी किसी की बीमार दादी को अच्छे उपदेश दे सकते थे, परंतु उसके ऊपर जो बीत रही हो उससे वो कभी प्रभावित होने वाले नहीं थे। यथावत वो अपने आप को वृद्ध व्यक्ति कहा करते थे, लेकिन ये वो अधिकतर अपने व्याख्यानों में वृद्धावस्था की अनिवार्यता दिखाने के लिए कहते थे। भक्तों के लिए प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता था। उनके नेत्र आध्यात्मिक संवेगों में से चमकते रहते थे। उनका रंग साफ और सुनहरा था। उनकी मुस्कान से उनकी स्वस्थता और निरोगता प्रकट होती थी। एक बार एक लड़के ने कहा था कि स्वामी जी की मुस्कान इतनी अजोड सी थी कि उससे साड़ और लोहे की किलो का स्मरण हो आता था। स्वामी जी ठंडे पानी से नहाते थे, लोअर साइड में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते थे, मृदंग बजाते थे और खूब खाते थे। यदि उनके शिष्य इसमें कोई कमी भी करना चाहते तो वो क्या कर सकते थे? उनके कुछ शिष्यों ने सचमुच उन्हें इस विलेज थिएटर में कॉस्मिक लव इन में विवादग्रस्त कार्यक्रम में जाने से रोकने को कोशिश की थी, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य के कारण नहीं था। वो उनके संयुक्त राज्य में आदिवासी के केस को सुरक्षित बनाना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद लव इन कार्यक्रम में लुई अबुलाफिया के लिए धन संग्रह हेतु आमंत्रित किए गए थे। लुई अबुलाफिया संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद के लिए लव एट पीस की ओर से अभ्यर्थ थी। उस कार्यक्रम में एलिन गिनबर्ग, स्टोमोथी लेओरी और अन्य कलाकार पूरे राग बैट के साथ सम्मिलित हो रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद के वकील ने सुना कि प्रभुपाद कार्यक्रम में जा रहा है, तो उसने कहा कि इससे उनका वीजा का केस खटाई में पड़ सकता है। कुछ लड़कों ने वकील के मत के आधार पर प्रभुपाद के जाने का विरोध किया। प्रभुपाद सहमत हो गए कि अच्छा होगा यदि वो ना जाए, लेकिन कॉस्मिक लव इन कार्यक्रम के दिन उनका विचार बदल गया और उन्होंने जाने का निश्चय किया। मैं इस देश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आया हूँ, उन्होंने घोषणा की। तो समय आ गया था कि इन एलएसडी नेताओं के विरोध में, जो अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं, बोला जाए। वो कहते रहे थे कि यद्यपि वो जाना चाहते थे, किंतु यदि उनके शिष्यों ने मना किया तो नहीं जाएंगे। पर अंत में उन्होंने केवल ये कहा कि वो जाएंगे, बस बात खत्म हुई। मई के अंतिम सप्ताह में प्रभुपाद अपने आप को बिल्कुल निःशक्त अनुभव करने लगे। वो दिल धड़कने की बात करने लगे, ये आशा करते हुए कि 1-2 दिन में ये लक्षण समाप्त हो जाएंगे। कीर्तनानंद ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वो आराम करे और किसी से मिले नहीं, लेकिन प्रभुपाद की दशा बिगड़ती गई। कीर्तनानंद प्रभुपाद शिकायत करने लगे कि उनकी बाई बाह ठीक से काम नहीं कर रही थी और तब उनकी बाई और ऐंठ होने लगी और उनकी बाह में असह्य तनाव होने लगा। उन्हें रहस्यमय ढंग से आंतरिक या मानसिक पीड़ा होने लगी। अच्युतानंद, रविवार का दिन था, मेमोरियल डे दिवस के 2 दिन पहले, और हम लोगों ने नगर के एक हॉल में अपराह बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं स्वामी जी को लेने ऊपर गया क्योंकि अन्य सभी भक्त तैयार थे। स्वामी जी लेटे थे और उनका चेहरा पीला हो गया था। उन्होंने कहा, मेरा हृदय देखो।
और मैंने उनके हृदय में थरथराता कंपन अनुभव किया। मैं नीचे गया, लेकिन मैं हर एक को आगाह करके तहलका मचाना नहीं चाहता था। मैं कीर्तनानंद के पास गया और धीरे से कहा, स्वामी जी को एक तरह की दिल की हल्की धड़कन हो रही है। और तुरंत हम दोनों ऊपर चले गए। स्वामी जी ने कहा, यहाँ मालिश करो। मैंने उनकी छाती को मलना शुरू किया और उन्होंने बताया कि ये कैसे करना चाहिए। वो बोले, अन्य लोग चले जाए और अच्युतानंद यहाँ रहे। यदि कुछ हुआ तो वो तुम लोगों को बुला लेंगे। इसीलिए अन्य लोग चले गए और कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं प्रतीक्षा करता रहा। एक या दो बार उन्होंने मुझे बुलाया और तेजी से अपनी छाती की मालिश करवाई। तब उन्होंने नजर उठाई और उनका पीला रंग वापस चल गया था। मैं मुंह खोलकर उनकी ओर देख रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम बेकार क्यों बैठे हो, हरे कृष्ण का जप करो। शाम को धड़कन फिर हुई, इसलिए मैं उनके बगल के कमरे में सोया। काफ़ी रात गए। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मालिश करवाई। कीर्तनानंदा मंगलवार मेमोरियल डे को तीसरे पहर में स्वामी जी के साथ उनके कमरे में बैठा था। जब नीचे कीर्तन चल रहा था, स्वामी जी को एक फिर अनुभव हुई। उनका चेहरा अड़कने लगा, नेत्र घूमने लगे। तब अकस्मात स्वामी जी पीछे गिर गए और मैंने उन्हें संभाल लिया। वो जोर से सांस ले रहे थे, हरे कृष्णा। और तब हर वस्तु रुक गए। मैंने समझा अंत आ गया। तब वो फिर सांस लेने लगे और जप करने लगे, परंतु उनके शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं लौटा था। ब्रह्मानंद, मैं कीर्तनानंद के साथ वहाँ था। वो मेमोरियल डे का सप्ताहांत था। हम समझ नहीं सके कि स्वामी जी को क्या हो गया है। वो बैठ नहीं सकते थे, वो करा रहे थे और कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। मैंने और कृष्णानंद ने उनको नर्स के तौर पर परिचर्या की। हर कठिन से कठिन तरीके से मुझे बाहर जाकर उनके लिए एक बेड पेन खरीदना पड़ा। प्रभुपाद के बाएं अंग को लकवा मार गया। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज का एक चित्र उनके सामने दीवार पर लगा दिया जाए। ये सोचकर कि प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने को तैयारी कर रहे हैं और अंत में अपने आध्यात्मिक गुरु पर ध्यान लगाना चाहते हैं। अच्युतानंद ने चित्र को प्रभुपाद के सामने वाले दरवाजों पर टेप से चिपका दिया। भक्त उनके आवास के सामने वाले कमरे में प्रविष्ट हुए और प्रभुपाद ने उन्हें हरे कृष्ण जपने को कहा। तब उन्होंने उनसे कृष्ण की ओर नरसिंह रूप में प्रार्थना करने को कहा। सच्चरूप स्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। बारी बारी से वो हमसे अपने शरीर के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न समय पर मालिश कराते थे। तब उन्होंने हमें नीचे जाने और रात भर कीर्तन करने को कहा। जदुरानी, उन्होंने हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना सिखाई। वो एक एक करके शब्द बोलते गए और मैं लिखती गई। मैंने सेंट फ्रांसिस्को और मॉन्ट्रियल के मादिरों को फ़ोन किया और प्रार्थना बताई। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, इसलिए उन्हें पूरा करने दो। दामोदर में मंदिर में गया, नीचे कोई नहीं था, इसलिए कुछ मालाएं फेरने के लिए मैं बैठ गया। तब एक भक्त बहुत घबराया सा नीचे आया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। जब उसने मुझे पूरी स्थिति बताई तो मैं भागकर ऊपर गया। सभी लोग दूसरे कमरे में बैठे थे, जहाँ से दीवार की खिड़की में से स्वामी जी को देखा जा सकता था। सब अपने अपने माला फेर रहे थे। जदुरानी सबको कागज के छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे जिन पर कुछ लिखा था। उसने बताया कि स्वामी जी चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करें। ब्रह्मानंदा, हम भगवान नरसिंह का चित्र स्वामी जी के कमरे में ले गए और हम सभी जप कर रहे थे। जब स्वामी जी को भगवान नरसिंह के चित्र के सामने बेड पेन इस्तेमाल करना पड़ता था तो वो भगवान नरसिंह से क्षमा याचना करते थे। वो समझ रहे थे कि भगवान नरसिंह उनके ठीक सामने बैठे थे। मैं उसे एक चित्र समझाता था, किंतु स्वामी जी मानते थे कि वहाँ स्वयं भगवान नरसिंह बैठे थे। स्वामी जी की हालत खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल अशक्त हो चले थे और उनके शरीर में हर प्रकार की कमजोरी आ रही थी। मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया।
क्योंकि वो मेमोरियल दिवस था और सब कुछ बंद था। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी फ़ोन किया किंतु वो घर पर नहीं थे। हर एक अवकाश पर चला गया था क्योंकि मेमोरियल दिवस पर हर व्यक्ति नगर छोड़ देता है। मैं किसी को नहीं पा सका। मैंने अस्पतालों और सभी डॉक्टरों को टेलीफोन किया लेकिन मुझे कोई नहीं मिल पाया। अंत में न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल डिपार्टमेंट के आपात नंबर पर संपर्क करने से मुझे एक डॉक्टर मिला। डॉक्टर आया। वो जोर से बोलने वाला वृद्ध आदमी था। जब उसने स्वामी जी को देखा तो वो बोला, मैं समझता हूँ कि ये वृद्ध पुरुष प्रार्थना का अतिरेक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे कुछ कसरत करनी चाहिए। उसे सवेरे टहलने जाना चाहिए। अच्युतानंद डॉक्टर कुछ अधिक जानकर नहीं था। उसने बताया कि स्वामी जी को सर्दी हो गई है। मैंने कहा, आपका मतलब क्या है? स्वामी जी का दिल धड़क रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। क्या ये व्हिस्की लेते हैं? मैंने कहा, वो काफ़ी या चाय भी नहीं पीते। ओह हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे विचार से उन्हें सर्दी हो गई है। द्वारकाधीश दास वो आया और उसने चारों ओर देखा और कोई भी उसे चैन बता सकता था कि उसने जो कुछ देखा वो उसे पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि हम लोग केवल हिप्पी हैं। वो बिना रुके चला गया लेकिन वो बोल गया, ओह इन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया है। ये बहुत हास्यास्पद निदान था। और तब उसने कहा, मुझे मेरी फीस दो। तो हमने दे दी। डॉक्टर चला गया और स्वामी जी की हालत और बिगड़ गई। भक्तों ने एक दूसरा डॉक्टर बुलाया। उसने श्री प्रभुपाद का निदान करके बताया कि उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। उसने कहा कि प्रभुपाद को अभी लंबा अस्पताल ले जाना चाहिए। मैक्स लैंडन भक्त का एक वकील मित्र मुझे एक दिन फोन मिला कि स्वामी जी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। उसने कहा कि प्रभुपाद को अभी लंबा अस्पताल ले जाना चाहिए। मैक्स लर्नर भक्तों का एक वकील मित्र मुझे एक दिन फोन मिला कि स्वामी जी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है और मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। उस समय वो लोग उन्हें बेल्यूवी अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन मैंने सुझाया कि कम से कम मुझे उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल कराने के लिए कोशिश करने दी जाए। अस्पताल के लोगों से कई घंटे की बातचीत और मोल तोल के बाद अंत में हम स्वामी जी को बेत इज़राइल अस्पताल में भर्ती कर सके। ब्रह्मानंदा मेमोरियल दिवस के अगले दिन हमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। बेत इज़राइल के पास एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को फ़ोन किया। अस्पताल के लोगों से बात हो गई थी कि स्वामी जी वहाँ सवेरे 9 बजे पहुँच जाएंगे लेकिन एम्बुलेंस दोपहर तक नहीं आई। इस बीच स्वामी जी का राहते रहे। तब अंत में एम्बुलेंस आई और वो बड़े भयानक लोग थे। उन्होंने स्वामी जी के साथ कपड़े की गार्ड जैसा सलूक किया। मुझे लगा कि अच्छा होता यदि हम स्वामी जी को एक टैक्सी में ले गए होते। कीर्तनानंदा के सिवाय जो अस्पताल में स्वामी जी की नर्स के रूप में रहा और किसी को वहाँ रुकने की अनुमति नहीं थी। प्रभुपाद के अनुरोध के अनुसार वो सभी रात भर कीर्तन करने के लिए मंदिर लौट गए। कीर्तनानंद ने सैन फ्रांसिस्को में हाईग्रीव को फोन करके जो कुछ हुआ था बताया कि स्वामी जी किस प्रकार पीछे की ओर गिर पड़े थे और उनके मुंह से हरे कृष्ण निकला था और फिर 30 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ था और फिर एक गहरी सांस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कीर्तनानंद ने हाईग्रीव से कहा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को रात भर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करनी चाहिए। तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु वृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। भगवान नरसिंह देव भगवान कृष्ण के अर्थ पुरुष अर्थ सिंह अवतार के रूप में अपने सच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु राक्षस का संहार करने के लिए एक अन्य युग में प्रकट हुए थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कहा था कि वो ये विशेष मंत्र जप कर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करे और ध्यान करे कि हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उनकी रक्षा करे। लड़के मंदिर में गए और एक साथ प्रार्थना करने लगे लेकिन कुछ घंटे के बाद वो सो गए।
वो विश्राम करना चाहते थे जिससे वो दूसरे दिन अस्पताल जा सके। हरिदास, जब हमने इसके बारे में सैन फ्रांसिस्को में सुना तो लोग दुखी हुए और रोने लगे। स्वामी जी के लिए लोगों में अत्यंत प्रेम था और सभी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। हर एक का ध्यान इसी बात पर था कि वो बीमार से कैसे उभरे। सभी कृष्ण भगवान चैतन्य और जिस किसी भी से भी संभव था प्रार्थना कर रहे थे कि स्वामी जी को शक्ति दे जिससे वो कष्ट की घड़ी को पार कर सके। लोग माला फेरते मंदिर में आते थे और अपने विश्वास, धर्म या मत की सारी शक्ति स्वामी जी को अच्छा करने में लगा देना चाहते थे। वो सभी हमारे साथ मंत्र जपते थे। है ग्रीप, ये एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने जगन्नाथ विग्रह की बेदी के पीछे की बत्तियाँ जला दी है, मौन बत्तियाँ जला दी है और झिलमिलाते प्रकाश में हम मंत्र जपने लगे हैं। हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप रहे हैं। नित्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा है। हर स्ट्रिप में समाचार शीघ्र फैल जाता है। मंदिर में भीड़ लग गई है। लोग रात भर हमारे साथ कीर्तन करने के लिए जमा हो गए हैं। मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क को फ़ोन किया लेकिन कोई नया समाचार नहीं मिला है। कीर्तनानंद अस्पताल में स्वामी जी के बिस्तर के पास रात बिता रहे हैं और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अस्पताल का यही नियम है। न्यूयॉर्क में हर एक कीर्तन कर रहा है। हम आधी रात के बाद तक कीर्तन करते रहे हैं। अधिकतर अतिथि चले गए हैं लेकिन हम में से किसी को नींद नहीं आ रही है। हम कीर्तन की लहरों में तैर रहे हैं। मेरा मन स्वामी जी के पास जा पहुंचता है। न्यूयॉर्क में और भविष्य और भूतकाल की बातें सोचने लगता है। मैं उसे बलात् कमरे में खींचता हूँ वर्तमान का सम्मान करने के लिए और ये अनुभव करने के लिए कि हम कृष्ण से ये प्रार्थना करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि वो हमारे गुरु महाराज को थोड़ा समय और दे ताकि वो भगवान चैतन्य के ईश्वरीय कीर्तन आंदोलन का प्रसार संसार भर में कर सके। कीर्तन संग्रह चलता रहता है। रात में 2 बजे है। मुझे थकान अनुभव होने लगी है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ। मैं कभी मृदंग बजाता हूँ, कभी मंजीरे या हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य करते रहे हैं। लड़कियाँ प्रसाद रूप में सेब के टुकड़े बांटती है। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है क्योंकि उसका सहारा लेने ही नींद आने लगती है। हम इतने दुर्बल हैं। हरे कृष्ण से शांति मिलती है। कीर्तन हमें बहुत सी अनावश्यक आकुलताओं से बचाता है। इसके माध्यम से हम अपना तनाव कम कर सकते हैं, दुख, तर्क और आशा व्यक्त कर सकते हैं। प्रातः काल के 3 और 4 बजे के बीच का समय है। ये उषा काल के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त की अतिशय भाव विवरता की घड़ी होती है। यदि स्वामी जी इस समय जीवित है तो वो अवश्य से बच जाएंगे। हम गाते हैं, हम माला फेरते, मंत्र जपते हैं, निरंतर हरे कृष्ण गाते हैं। हम सामान्यतः 7 बजे सवेरे तक चलने वाले कीर्तन तक मंत्र जपते रहते हैं और उसके बाद भी कीर्तन करते रहते हैं। हम अविराम गति से 14 घंटे कीर्तन करते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारे मैल साफ कर देते हैं। हमें सर्वत्र कृष्ण और स्वामी जी दिखाई देते हैं। निश्चय ही अब वो ठीक हो गए हैं। रात में प्रभुपाद के दिल में दर्द रहा। दूसरे दिन उनकी हालत संकटापन्न थी। वो बोल सकते थे लेकिन बहुत धीरे से और निशक्ता इतने हो गए थे कि वार्तालाप नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों के विषय में उन्हें संदेह था। उन्होंने अपने रोग का निदान स्वयं किया। दिल का दौरा जिसे उनका मस्तिष्क प्रभावित था, जिससे शरीर के बाह्य अंग को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा इसकी दवा मालिश है। 1 जून को सवेरे कीर्तनानंद के साथ प्रभुपाद के कमरे में और शिष्य आ गए और बारी बारी से वो लगातार उनकी मालिश करते रहे। प्रभुपाद के आदेश अनुसार वो बारी बारी से उनके सिर, छाती और टांगों की मालिश करते रहे। इस साधारण कार्य से प्रभुपाद से उनका निकट का संबंध हो गया। जब प्रभुपाद ने सुना कि न केवल न्यूयॉर्क में वरन सैन फ्रांसिस्को में भी भक्तों ने रात भर कीर्तन किया और प्रार्थनाएं की तो उन्होंने संतोष प्रकट किया। अपने आम हार्दिक मुस्कान से नहीं वरन बहुत हल्के ढंग से सिर हिलाया और प्रशंसा के कुछ शब्द कहकर दुर्लभता के बावजूद वो पूरी तरह होश में थे। डॉक्टर और बहुत करके उनके सहायक प्रभुपाद का खून लेते, सुई लगाते और छानबीन करते थे। उनका निदान किसी निष्कर्ष पर ले जाने वाला नहीं था। उनकी योजना प्रयोग करते जाने
आने की थी। अचानक एक डॉक्टर आया और उसने दूसरे प्रस्ताव की घोषणा की, रीढ़ की हड्डी को टाइप करने की। प्रभुपाद इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो इस प्रस्ताव की अच्छाई बुराई के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को कृष्ण और अपने भक्तों के हवाले कर दिया था। डॉक्टर अपने कार्य में बाधा नहीं दिखाना चाहता था। उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी का टेप क्यों जरूरी था, लेकिन वो विचार विमर्श या अनुमति मांगने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी को टाइप करने का प्रयोग किया, कमरे से हर एक को चले जाना पड़ा, कीर्तनानंद के सिवाय, जो वहाँ रुकने पर अड़ा रहा। ना तो प्रभुपाद ने, जो बहुत कमज़ोर थे, और ना उनके शिष्यों ने, जो नहीं जानते थे कि प्रभुपाद की ओर से क्या किया जाए, डॉक्टर का विरोध किया। जब डॉक्टर ने एक बहुत भयानक सुई तैयार की, जैसा कि शिष्य ने पहले कभी नहीं देखी थी, तो वो प्रभुपाद के कमरे से पति भक्त रूपे बाहर चले गए। उन्होंने जब फिर कमरे में आने की अनुमति हुई तो एक शिष्य ने सावधानी से पूछा, स्वामी जी, क्या आपको कष्ट हुआ? श्री प्रभुपाद, जिनका सुनहरी त्वचा वाला शरीर अस्पताल के सफ़ेद कपड़ों से ढका था और जो सफ़ेद चादरों के बीच लेटे थे, धीरे से करवट लेकर बोले, हम सहिष्णु है। रूपानुग, जब स्वामी जी पहली बार अस्पताल में दाखिल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की आपात स्थिति का मुझे विशेष अनुभव नहीं था। मैं निश्चय नहीं कर सका कि स्वामी जी की क्या सेवा करूं। ये भयप्रद अनुभव था। स्वामी जी का जीवन खतरे में था, पर उनके शिष्य नहीं जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाए। वो बिस्तर में पड़े थे, मानो उनकी कृपा पर हो, किंतु अस्पताल के लोग उन्हें अपनी संपत्ति समझते थे। दिल की बीमारी से ग्रस्त एक वृद्ध व्यक्ति, उनकी खोजबीन का एक विषय, और स्वामी जी के शिष्यों के लिए श्रीमान पाइस और उनके गुट से निपटने की तुलना में ये 100 गुना अधिक कठिन हो रहा था। वो विषय केवल धन के साथ नहीं, बल्कि स्वामी जी के जीवन के साथ खतरा मोल लेना था। क्या वो ईईजी की अनुमति दे दे? ईईजी क्या होती है? क्या ऑपरेशन आवश्यक था? ऑपरेशन, किंतु स्वामी जी ने तो कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल भी ना ले जाए। मेरी मालिश करो, उन्होंने केवल यही कहा था, और हरे कृष्ण जपो। जब श्री प्रभुपाद ने कहा कि भारत में उपलब्ध आयुर्वेदिक उपचार उन्हें अधिक पसंद था, तो कुछ भक्तों ने भारत से डॉक्टर बुलाने का सुझाव दिया। व्यय पर विचार करने के बाद स्वामी जी ने पहले एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। बैठने या लिखने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे बोलकर श्री कृष्ण पंडित को एक पत्र लिखवाया। श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद को अपने दिल्ली के मंदिर में कई वर्ष रहने का स्थान दिया था। सत्स्वरूप ने पत्र पढ़कर प्रभुपाद को सुनाया और अस्पताल के उनके कमरे में ही उसे टाइप किया। मैं ये पत्र अस्पताल से लिख रहा हूँ। अचानक मुझे सिर दर्द और दिल की धड़कन की बीमारी हो गई है। जब मैं अपनी छाती पर मालिश करता हूँ तो मुझे बाएं हाथ में कुछ सनसनी मालूम होती है, और जब मैं बाएं हाथ की मालिश करता हूँ तो मुझे छाती में सनसनी अनुभव होती है। मेरा बायां हाथ अब अपने आप काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मथुरा में कोई योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक हो जो मुझे औषधि दे सकता हो, तो आप उस औषधि को खरीदकर हवाई डाक से हमारे मंदिर के पते पर भेज दें। इस्कॉन 26 सेकेंड एवेन्यू, न्यूयॉर्क, NY। मुख्य लक्षण ये है कि मुझे गहरा सिर दर्द होता है और हर 10-15 मिनट पर बाएं हाथ में कंपन होता है। मुझे भय है कि कहीं लकवा तो नहीं है। यहाँ मेरे लड़के मेरी पूरी सेवा कर रहे हैं, सेवा की कमी नहीं है, फिर भी ये शरीर नश्वर है। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करने आया था, लेकिन मेरा दिल धोखा दे रहा है। निस्संदेह मुझे माया का डर नहीं है। मैं जानता हूँ माया मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। तभी यदि मैं इस दशा में मर जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपा करके महाप्रभु चैतन्य और वृंदावन बिहारी कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वो इस बार मुझे बचा ले। मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। लड़के किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाना चाहता है।
जो इस तरह के रोगों का उपचार कराता हो, लेकिन मैंने अनुमति नहीं दी है। किंतु यदि आवश्यक हो, यदि आप कोई विशेषज्ञ चिकित्सक दे सके जो यहाँ आ सके, तो हम उनके यहाँ आने के लिए आवश्यक धन भेज देंगे या हवाई टिकट की व्यवस्था कर देंगे। आप ढाका शक्ति औषधालय के प्रभारी से परामर्श कर सकते हैं। अंत में आपको बता दूं कि मेरी रुचि आयुर्वेदिक उपचार की ओर है। आप वृंदावन के आयुर्वेदिक चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकते हैं जो गौड़ीय वैष्णव है। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो मेरी पुस्तकों के विक्रेता भी है। यदि संभव हो तो 2 चीज़ें करनी है। मुझे ठीक औषधि भेजिए और उसके सेवन की विधि। ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि मुझे वापस आना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कृपया यथाशीघ्र अंग्रेजी में उत्तर भेजिए, क्योंकि मेरे शिष्य हिंदी नहीं पढ़ सकते। जब तक मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, मेरे लिए पत्र पढ़ना संभव नहीं है। आप इस पत्र को बहुत आवश्यक समझे। योग्य चिकित्सकों से विचार विमर्श करके मुझे लिखिए कि मुझे क्या करना है। मथुरा में निस्संदेह बहुत से अच्छे चिकित्सक हैं और बहुत से निमहमकी भी है। निमहमकियों में से दूर रहने का प्रयास करें। मैं भारत तुरंत लौट आता, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसमें खतरा है। यदि आवश्यक हुआ तो यात्रा की थकान सहन करने की शक्ति प्राप्त होते ही मैं लौट आऊँगा। मैं अपने लक्षणों का फिर से उल्लेख करता हूँ जिससे आप आवश्यक सावधानी बरत सके। अचानक 4 दिन पहले मेरे दिल और पेट के बीच में कुछ धड़कन होने लगी। मैं इतना निशक्त हो गया कि मुझे बेहोशी से होने लगी। तब मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। वो आया और उसने कुछ दवा दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे शिष्य मुझे तुरंत अस्पताल ले आए, जहां वो लगभग 400 रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। यहाँ उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। सभी वैज्ञानिक उपचार हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेदिक उपचार ठीक होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप तुरंत आवश्यक कदम उठाए और मुझे उत्तर दे। विश्वास है कि इस पत्र से आपको सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। इसे पढ़ते समय आप किसी इससे मित्र से सहायता लें जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हो, जिससे वो इसे सही पढ़ सके और ठीक जवाब लिख सके। बंगाली या हिंदी में पत्र व्यवहार का यहाँ मौका नहीं है। कृष्ण की कृपा से अस्पताल में दूसरे दिन श्री प्रभुपाद की हालत में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। उनका दिल का दर्द अब भी बना था। उनका चेहरा उदास था। उस पर कोई हंसी नहीं थी, परंतु उनमें कुछ शक्ति आ गई थी। कनिष्ठ डॉक्टर, नर्सें और डॉक्टर अपने समय पर आते रहे और निर्वैयक्तिक ढंग से उनका उपचार करते रहे। एक डॉक्टर ने प्रभुपाद के कार्य के बारे में कुछ रुचि दिखाई और प्रभुपाद की प्रार्थना पर कीर्तनानंद ने टेप किया हुआ प्रभुपाद का एक भाषण उसे सुनाया। उसने नम्रतापूर्वक सुना और कहा, इससे घंटी नहीं बजती, कोई असर नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ और परीक्षण करना चाहता था और यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्वामी जी कुछ सप्ताह के बाद अस्पताल से जा सकेंगे। श्री प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में बताने की इच्छा से डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। यदुरानी अपने चित्रों में से 2 चित्र अस्पताल के कमरे में ले लाई थी। एक राधा कृष्ण का था और दूसरा हिरण्यकशिपु राक्षस को चीरते हुए उग्र अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप में भगवान नरसिंह का था। बहुत धीमी आवाज में बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा कि ये 2 चित्र बताते हैं कि भगवान के कितने रूप हो सकते हैं। एक में वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरे में हम देखते हैं कि वही कृष्ण भगवान किस प्रकार क्रोध प्रकट करते हैं। डॉक्टर विनम्रता पूर्वक बोला कि उसका अपना निजी दर्शन था और स्वामी जी को चाहिए वो दुर्लभता की ऐसी दशा में प्रचार कार्य न करे, उन्हें आराम करना चाहिए। उनके शिष्यों से ये कहते हुए कि वो अपने गुरु को बात न करने दे। डॉक्टर अपने राउंड पर आगे निकल गया। श्री प्रभुपाद की दशा में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अस्पताल के लोगों के हाथों में रहने की असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, सब कुछ कृष्ण के अधिकार में था। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, किंतु यदि कृष्ण आपको बचाना चाहता है तो कोई भी मार नहीं सकता। दामोदर में वहाँ अस्पताल में था जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जांचने के लिए आया।
रबर की एक छोटी हथौड़ी से उनके घुटने पर ठोक ठाक हुई और इसी तरह की और चीज़ें। उस आदमी के इस तरह आने और प्रभुपाद के शरीर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चीड़ हुई। वो स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में समर्थ थे और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्ट नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो आते थे और स्वास्थ्य लाभ की प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप करते थे। अच्युतानंदा नर्स हर बार दरवाज़ा जोर से बंद करती थी और हर बार जब दरवाज़ा जोर से बंद होता तब स्वामी जी चौंक जाते थे। वो कहते, उसे कहो कि दरवाज़ा जोर से बंद ना करे। वो कहती, बहुत अच्छा, और तब दरवाज़ों को फिर जोर से बंद कर देती। श्री प्रभुपाद अपनी सैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वो अस्पताल के भोजन से निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वो प्रार्थना करते और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्र को अर्पण करते। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर देखा करते जब प्रभुपाद गाजर, मटर और मसाले हुए आलू को दाएं हाथ से मिलाते। वो अपने भोजन में से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते थे। जदुरानी, हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे। हम उनसे कहते कि हम उनके लिए सेब लाए हैं, लेकिन वो इतने थके होते कि केवल वो कहते और कोई रुचि ना दिखाते। हम कहते कि हम संतरे लाए हैं, पर फिर वो उनके मुख से थकान भरे इतने ओ निकलते जैसे किसी चीज़ में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा, हम आपके लिए तरबूज लाए हैं, और तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओह! 4-4 घंटे की पारी लगाकर दो भक्ता प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे। यद्यपि वो जागते रहते पर दीर्घ अंतराल तक मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय के जब वो निंद्रा में होते। धीरे धीरे उनके बाएं अंग का लकवा जाता रहा। एक बार श्री प्रभुपाद पलंग पर बैठे हुए थे। एक लड़का उनकी बाईं टांग मल रहा था और दूसरा उनकी गर्दन के पिछले भाग को नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वो बीमार ना होते तो इस तरह के मालिश और थपथपाने को कुछ अधीन आत्मीय समझते। दामोदर में एक हाथ से स्वामी जी की कनपट्टी मल रहा था। मेरा अंगूठा उन एक कनपट्टी पर था, अन्य अंगुलियां दूसरी कनपट्टी पर। जब मैं मालिश कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, और कड़ाई से और कड़ाई से, और मैं और कड़ाई से दबाता था। मैं सोचता था कि मुझे इतनी कड़ाई से नहीं दबाना चाहिए क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वो जोर देते रहे, और कड़ाई से और कड़ाई से। पुरुषोत्तम, मैं स्वामी जी का सिर दबा रहा था और मैं श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। यद्यपि मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद को उसे सुनने में आनंद आया। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद में बल आ गया तब उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्र में कृष्ण का वर्णन कमल चरण कहकर कहते हैं तो इसका मतलब क्या? कमल चरण। तब प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया, समाश्रिता ए पद पल्लवम पल्लवम महत्पदम पुण्य एसो मुरारे बाबाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम पद पद एत विपदाम न तेसाम। तब वहाँ उपस्थित तीनों भक्तों को उन्होंने हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, जब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद न हो जाए। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में प्रभुपाद ने अपने पलंग पर बैठे हुए बताया, मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर के पार करने से की गई है। ये बहुत डरवाना है। कोई नहीं जानता कि उसे दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा, और इस पार्थिव संसार में हर कदम पर खतरा है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण ले ली है, उसके लिए जन्म मरण का ये विशाल अपार सकुल महासागर सिम टकर के चर में बनाया गया एक बच्चे के खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता। खतरा है, लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। ये उसी तरह है
जैसे एक व्यक्ति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा हो तो मार्ग में आने वाला छोटा गण उसके लिए नगण्य होता है। तो क्या तुम समझ गए कि कमल चरण का क्या अर्थ होता है? ये स्पष्ट था। तब पुरुषोत्तम ने एक अन्य प्रश्न पूछा, लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्री प्रभुपाद ने उत्तर में ये प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ है, इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा, सभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा कि दीक्षा के पहले उसका नाम क्या था। पाल, उसने कहा। पाल का क्या अर्थ है? प्रभुपाद ने पूछा। इसका अर्थ है छोटा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, वो कृष्ण है, वो छोटा में सबसे छोटा है। सतस्वरूप ने तब अपना नाम लिया, स्टीफन, जिसका अर्थ है मुकुट। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण राजा है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी। सामान्यतया वहाँ शांति रहती थी। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। एक दिन तीसरे पहर जब मैनहट्टन का क्षितिज गोधूली में रंगा था, प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर के वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेख जोखा दिखा रहा था। विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। एक दिन हठयोग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। वो केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने साथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लिए थे। श्री प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वो पहले कभी नहीं मिले थे। श्री प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया और जदुरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका। लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले अपेक्षापूर्वक और तब निराशापूर्वक उसे देखा। यद्यपि वो हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। ये शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवतम के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न है तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य और पशु को स्फूर्ति और शक्ति दे सकती है? क्या मशीन अनाज, फल फूल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती है? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, सामिस, भोजन और होटल का कृत्रिम विलासमय जीवन क्यों है? क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता के बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वंशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष के सनक पर युक्त भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है? जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रतापूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रेकर्ड की दूसरी तरफ बजानी चाहिए तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने
प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्य से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए तो श्री प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, अपने आप को कष्ट न दे, और तब वो चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्री प्रभुपाद बिस्तर में फिर लेट गए। क्या वो स्वामी है? चतुरानी ने पूछा। क्यों नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वो जो कृष्ण को जानता हो। इसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन इस अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। श्री प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते और कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बातें करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है? उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चेतना, प्रभुपाद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम भरा पत्र पाया जिस पर उनके सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। ये पढ़कर कि वो किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे, प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूँ कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चय ही हो जाती, किंतु चूंकि तुम सब ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुँच रहा हूँ। अब मैं तुम सब से फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रकृति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे शुभाशीष सदा तुम्हारे साथ है और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्त द्वारा श्री राम जय जय राम और अन्य भजन गाकर रिकॉर्ड किए गए थे। प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ही उनमें यात्रा करने का बल आ जाएगा वो फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्न होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम नई चीज बना दो। एक रात स्वामी जी के कुछ शिष्य 26 सेकेंड एवेन्यू के स्ट्रीट फ्रंट में एकत्र हुए। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर उन लोगों ने स्वामी जी की बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उसका तात्पर्य था उनकी मृत्यु, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था, हरे कृष्णा। ये सोचकर कि उनकी मृत्यु का क्षण आ गया था, कीर्तनानंद को याद आया कि स्वामी जी ने एक बार उसे कहा था कि जब वो जहाज से अमेरिका आ रहे थे तो कप्तान की पत्नी ने उनका हाथ देकर बताया कि यदि वो अपने जीवन के 71 वर्ष को पार कर गए तो 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मधुसूदन ने पूछा कि एक शुद्ध भक्त मृत्यु के अधीन कैसे हो सकता है? कीर्तनानंद ने उत्तर दिया कि ये सोचना निर्वैयक्तिक है कि क्योंकि स्वामी जी एक शुद्ध भक्त है, अतः उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह एक शुद्ध भक्त का बाह्य दुख या उसकी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं होती। स्वामी जी ने एक बिल्ली का उदाहरण दिया था। कभी कभी वो अपने बच्चे को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है और कभी कभी उन्हीं जबड़ों में वो एक चूहे को पकड़ लेती है। चूहा उन जबड़ों में मृत्यु का रूप अनुभव करता है
किंतु बच्चा उनमें सुरक्षा और प्यार का अनुभव करता है। अतः भले ही स्वामी जी की मृत्यु का बुलवा एक सामान्य व्यक्ति के बुलवाए की तरह लगता हो, किंतु स्वामी जी के लिए उसमें कोई भय या खतरा नहीं था। जब शिष्य अपने अनुभवों के बारे में विचार कर रहे थे तो उनका संदेह दूर होने लगा कि उनके गुरु महाराज के स्वास्थ्य में देखते देखते ये गिरावट क्यों आ गई थी। सतस्वरूप ने उस पत्र की चर्चा की जो उसने स्वामी जी की ओर से अस्पताल में टाइप किया था। पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि वो माया से नहीं डरते थे और माया उन्हें छू भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ये भी उल्लेख किया था कि उनके दिल ने उन्हें धोखा दिया था। ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी जी ने एक बार उसे कहा था कि एक गुरु को अपने शिष्य के पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसे शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी जी के अब लगभग 50 शिष्य थे, तो हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक का कारण वही रहा हो। वो बातें कर रहे थे कि ये जरूरी है कि उन्हें बहुत कठोरता से रहना चाहिए और कोई पाप नहीं करनी चाहिए जो कि उनके गुरु महाराज के लिए भार बने। कीर्तनानंद ने कहा कि स्वामी जी के बीमार की दूसरा कारण ये था कि कृष्ण ऐसा चाहते ही थे ताकि स्वामी जी के शिष्य उनके बहुत निकट पहुंचकर उनकी घनिष्ठ सेवा में अपने आप को लगा सके। एक पवित्र भक्त की सेवा करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण उन्हें अवसर दे रहे थे कि स्वामी जी की मालिश और घनिष्ठ सेवा से वो पवित्र बन जाए। सतस्वरूप को याद आया कि स्वामी जी ने सेंट फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखाए गए एक पत्र में कहा था कि वो मर जाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया था। स्वामी जी ने कीर्तनानंद से कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन ली थी और उनकी अभिलाषाएं पूरी की थी। कृष्ण स्वामी जी को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे रहने के लिए स्वीकृति दे रहे थे। स्वामी जी अपने लिए नहीं वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहना चाहते थे। कीर्तनानंद से इस बात में सभी सहमत थे कि ये एक प्रकार का निराकारवाद होगा यदि वो ये सोचे कि चूंकि स्वामी जी एक पवित्र भक्त थे इसलिए उन्हें उनकी प्रेमपूर्ण सेवा शुश्रूषा की जरूरी नहीं थी। स्वामी जी के अच्छे हो जाने पर भी उन्हें उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने अपने आप को शिष्य के समर्थन में रख दिया था और उन्हें भी विनिमय पूर्वक व्यवहार करना था। स्वामी जी ने कहा था कि वो उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें स्वामी जी को नगाड़ा देर तक और जोर से नहीं बजाने देना चाहिए, घंटों पार्क में गाने नहीं देना चाहिए, बहुत रात तक बातें करते जागने नहीं देना चाहिए या उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। राय राम ने कहा कि स्वामी जी ने उसे वेस्ट कोस्ट के भक्तों से प्राप्त कई पत्रों का उत्तर लिखने और समझा देने को कहा था कि अब वो शायद सार्वजनिक भाषण का भार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। संकीर्तन आंदोलन का दायित्व तो अब उनके कंधों पर था। राय राम ने भक्त को समझाकर लिख दिया था कि ये कृष्ण की कृपा थी कि स्वामी जी अब भी उनके साथ थे और इस योग्य थे कि जब कभी मामला बिगड़ जाए और वो उनका मार्गदर्शन कर सके। वार्तालाप इस ओर मुड़ा कि आवश्यक था कि वो स्वामी जी के उपदेशों को समझे और उनके पक्के भक्त बने। हर एक सहमत था कि वो स्वामी जी की पुस्तकें अधिक सावधानी से पढ़कर और उनके आदेशों के अनुसार हमेशा आचरण करके ऐसा कर सकते थे। जब उन लोगों ने स्वामी जी को अपने दार्शनिक विचार विनिमय के बारे में बताया तो उन्होंने संक्षिप्त में कहा, कृष्ण ने तुम लोगों की सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी और उन्होंने सोचा ठीक है उसे जीवित रहने दो और मन मना करने दो, उसके लिए इतने अधिक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में एक बृहद समारोह की योजना बनाई थी। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउड स्पीकर व्यवस्था और बेड कच्चे में रंगमंच के इस्तेमाल की सुविधा दी थी। श्रीमान कालमेन ने जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड के निर्माता थे भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशन से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दिए जाने लगे थे जिससे हर एक यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी उस मंत्र का जप कर सके।
यद्यपि आप श्री प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि समारोह होना चाहिए। वो एक विशेष भाषण तैयार करेंगे जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जनसमूह को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया। अमेरिकी युवकों को संबोधन इसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा 4 जून को टाइम स्क्वायर में बेड कच्चे के इर्द गिर्द कई सौ लोग इकट्ठे हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने में और लाउड स्पीकर पर से हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए। भीड़ में से बहुत से लोग अपने बांध यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए और कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी वेद इस्राएल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्तिवेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो वो ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़कों और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था। वो बीजारोपण घटना थी, क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षक क्यों था, किंतु मेरे अंतर में विराजमान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। इस तरह तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवाजन पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो भ्रमित और निराश है। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकी युवकों तक पहुंचाऊं और वो इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाए तो ये सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये समस्या केवल तुम्हारे देश की ही समस्या नहीं है, ये हर देश की समस्या है कि युवा जनों की अपेक्षा हो रही है। यद्यपि हर एक की भावी आशा वही है। मेरी कीर्तन अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना और इस लिखित रूप में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। संकीर्तन का ये ढंग, ये नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से ही हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हमारे स्तुति के कई स्तर है, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थित कर देते हैं तो शरीर, मन, बुद्धि और अहम की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती है। इसलिए मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हो। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वो आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यूनाधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और शांतिपूर्वक मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस आए। यही हमारा मिशन है। हमारे कुछ प्रतिबंध है, व्यवहारतः वो प्रतिबंध नहीं है, वरन कुछ खराब चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ें हैं। उस दिन श्रीमान एलेन बर्ट ने टीवी के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं? और मैंने उत्तर दिया था, जब तक किसी के घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वो जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सब सुंदर, अच्छे, शिक्षित लड़के लड़कियां हो। तुम्हें ब्याह करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताना चाहिए? यदि तुम शांत नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तुम्हारे मस्तिष्क के रंगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संवर्धन के लिए ही होगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो तो भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है और इसे धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी से एक लड़की का पत्र मिला जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ है। वो लिखते हैं,
प्रिय स्वामी जी, आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन मैं वो लड़की हूँ जो गत शनिवार को बंसी गटन स्क्वायर में आपके जुलूस में शामिल हुई थी। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखी तो मुझे लगा कि आप सन की है या फिर आप सब कोई नशा किए हैं। आप में से कुछ के साथ बात करके और संकेत सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपके पीछे लगी और जब मैंने ऐसा किया तो जो कीर्तन आप करते हैं मैं उसमें बढ़ने लगी। जो दूसरी चीज़ मुझे मालूम हुई वो ये है कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी। मुझे इसकी चिंता नहीं रह गई थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद ही मैं जान सकी कि मैं कहाँ हूँ। उस समय तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावना नृत्य क्या है। आपके सदस्यों में से किसी ने मुझसे आपके मंदिर में आने को कहा और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही, इस आशा में कि मैं जान सकूं कि वो क्या चीज़ है जो आपको इतना बल देती है और जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। आपके साथ भोजन करने और आपका साहित्य पढ़ने के बाद मैं चली आई, किंतु अकेले नहीं। मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। मुझे लगा कि जीवन में सांसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ है और नए बस्ता बड़ा मकान रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग आंखें खोलकर और असंख्य आनंदों की ओर देखें जो कि ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है तो और अधिक आनंद खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप लोग सचमुच भाग्यशाली है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बिना काम चलना पड़ता होगा, लेकिन इसी कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी आस्थाओं के कारण आप संपत्तिशाली है और उस संपत्ति से छोटा सा अंश जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। ये कितनी बढ़िया चीज़ है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर में आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें, प्रसन्न हो। यदि आप गाए तो ये कोई कठिन काम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसकी आपकी रक्षा होगी। आपको बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। श्री प्रभुपाद अस्पताल छोड़ने को उत्सुक थे। कई दिनों से वो वहाँ से जाना चाह रहे थे। ये लोग केवल सुइयां चुभ रहे हैं। उन्होंने शिकायत की थी और हर दिन उनके संग पर कर्जा अधिक होता जा रहा था। भक्तों ने न्यू जर्सी के लाग ब्रांच में समुद्र के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था, जहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वामी जी रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि कीर्तनानंदा स्वामी जी का रसोइया होगा। सेंट फ्रांसिस्को से गौरसुंदर और उसकी पत्नी गोविंद दास से स्वामी जी का घर संभाल लेने और उनकी सहायता के लिए आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर चाहता था कि मस्तिष्क की तरंगों की उर्वरित चिन्ह तथा अन्य जांचों के लिए स्वामी जी और रुके। एक दिन जब प्रभानंद और गर्ग मुनि प्रभुपाद को मिलने आ रहे थे, डॉक्टर कमरे में प्रविष्ट हुआ और बोला कि स्वामी जी को एक्सरे के लिए नीचे जाना है, सुई नहीं लगेगी। प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया। ठीक है। जब नर्स पहला वाला पलंग लेकर आई तो प्रभुपाद ने कहा कि वो चाहते थे कि गर्ग मुनि उसे ठेले। तब वो पालथी मारकर उस पर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ माला की थैली में डाल लिया और गर्ग मुनि नर्स के पीछे पीछे उनका पलंग ठेलकर कमरे से बाहर ले गया। फिर हॉल में से होते हुए वो लिफ्ट के अंदर पहुंचा। वो तीसरी मंजिल पर नीचे उतरे और एक कमरे में प्रविष्ट हुए। वहां नर्स ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। गर्ग मुनि प्रभुपाद की बेचैनी समझ गए। वो भी अधीर हो गया। अपने गुरु महाराज के साथ होने के लिए उसे ये स्थान अजीब लगा। तब एक दूसरी नर्स सुई लिए आई। स्वामी जी को सुई लगाने का समय हो गया है। नहीं, प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया। नहीं, गर्ग मुनि ने साफ साफ कहा, सुई नहीं लगवानी है।
नर्स अधीर हो उठी, लेकिन वो मुस्कुराई। इसे दर्द नहीं होगा, मुझे वापस ले चलो। प्रभुपाद ने गर्गमुनि को आदेश दिया। जब नर्स ने आग्रह किया तो गर्गमुनि अपनी सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उतावला हो उठा और वो नर्स और श्री प्रभुपाद के बीच खड़ा हो गया। जरूरत हुई तो मैं लड़ने के तैयार हूँ। गर्गमुनि ने सोचा, मैं सुई नहीं लगाने दूंगा, उसने कहा और पलंग को कमरे के बाहर ठेल कर ले गया। नर्स पीछे रह गई। गर्गमुनि गुमराह हो गया। वो तीसरी या चौथी मंजिल पर था। हर तरफ गलियारा और दरवाजे थे और प्रभुपाद का कमरा छठी मंजिल पर था। हर तरफ गलियों और दरवाजे थे और प्रभुपाद का कमरा छठी मंजिल पर था। अनिश्चय की अवस्था में वो प्रभुपाद का पलंग गलियारों में से चलता रहा। प्रभुपाद पालथी मारकर बैठे हुए माला जपते रहे। गर्गमुनि के चले जाने के कुछ ही क्षण बाद ब्रह्मानंदा एक्सरे प्रयोगशाला में पहुंचा। नर्स और एक इंस्टेंट डॉक्टर ने जो कुछ हुआ था उसकी उसे शिकायत की। ब्रह्मानंदा उन्होंने इसे चोरी समझा। स्वामी जी उनकी संपत्ति थे। जब तक वो अस्पताल में थे तब तक वो उनके थे और वो जो कुछ चाहे उनके साथ कर सकते थे। गर्गमुनि स्वामी जी को उनसे चुरा ले गया था। गर्गमुनि लिफ्ट के पास पहुंच गया। उसे लिफ्ट ने पलंग चढ़ाने में दिक्कत हुई और जल्दबाजी के कारण दीवार से टकरा गया। वो भूल गया कि स्वामी जी का कमरा किस मंजिल पर था। उसे केवल इतना ज्ञान था कि वो स्वामी जी की रक्षा कर रहा था, जो चाहते थे कि कोई उन्हें वहां से दूर ले जाए। जब गर्गमुनि अंत में प्रभुपाद के कमरा नंबर 6 से 7 में पहुंचा तो एक इंटर्न वहां मौजूद था और क्रोधपूर्वक बात करने लगा। मुझे परवाह नहीं है, गर्गमुनि ने कहा। प्रभुपाद और अधिक सुई लगवाना या परिचय करना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। ब्रह्मानंदा वहां आ गया और उसने अपने छोटे गुरु भाई को शांत किया और प्रभुपाद को उनके बिस्तर में लेटा दिया। प्रभुपाद ने कहा कि वो वहां से जाना चाहते थे। जब डॉक्टर आया तो उठकर बैठ गए और निश्चय के स्वर में बोले, डॉक्टर, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जा सकता हूँ। और उन्होंने डॉक्टर से ये दिखाने के लिए हाथ मिलाया कि वो पूर्णतः स्वस्थ थे। डॉक्टर बड़बड़ाया। उसने कहा कि यद्यपि प्रभुपाद में शक्ति आ रही थी तब भी उन्हें अस्पताल में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। उन्हें सावधानी पूर्वक डॉक्टरी देखने की जरूरत थी। डॉक्टरों को एक और परिचय EEG करना था। प्रभुपाद के दिल में अब भी दर्द उठता था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उनके लड़कों ने सागर तट पर उनके विश्राम के लिए जगह ले रखी थी। डॉक्टर बोला कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन वो उन्हें तब भी जाने देने को राजी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद निश्चय कर चुके थे। ब्रह्मानंद और गर्गमुनि ने किराए की कार का इंतजाम किया। उन्होंने प्रभुपाद की चीजें इकट्ठे की और वस्त्र पहनने में उनकी सहायता की। जब वो उन्हें कमरे से बाहर ले जा रहे थे और अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि लड़के बूढ़े आदमी को सचमुच लिए जा रहे थे, तब कुछ डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ब्रह्मानंद ने कहा कि वो चिंता ना करे, स्वामी जी लड़कों को बहुत प्रिय थे और वो उनकी पूरी सेवा करेंगे। उनकी नियमित मालिश होगी और वो खूब आराम करेंगे और डॉक्टरों ने जो भी औषधियाँ निर्धारित की थी वो सब उन्हें मिलती रहेंगी। सागर तट पर विश्राम के बाद वो पुनः जांच के लिए आएंगे। ब्रह्मानंदा तब डॉक्टर उब गए। उन्होंने धमकी दी, ये आदमी मर जाएगा। उन्होंने हमें सचमुच डरा दिया। वो बोले, ये आदमी मर जाएगा और इसका दोष तुम पर होगा। जब हम जाने को हुए तो भी उन्होंने कहा, इस आदमी की मौत अवश्य भावी है। हमें ये बड़ा डरवाना लगा। 8 जून को 10 बजे वो लोग अस्पताल छोड़कर बाहर आए। प्रभुपाद लाग बंज के मकान में जाने के पहले 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहते थे। स्ट्रीट फ्रंट में प्रविष्ट होकर और कांपते हुए कदम बढ़ाते हुए वो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने पहुंचे। पहली बार उनके शिष्यों ने भक्ति वेदांत प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम करते देखा। जब वो अपने गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद के शिष्यों ने भी वैसा ही किया और उन्हें अनुभव हुआ कि उनके भक्ति में वृद्धि हो गई है। जब प्रभुपाद 1 बजे लाग ब्रांच के अपने कुटरी में पहुंचे तो उन्होंने कीर्तनानंद से दोपहर का भोजन बनवाना तुरंत आरंभ कर दिया। 9 दिन पहले उन्हें लकवा लगने के बाद ये प्रभुपाद का पहला नियमित गर्म भोजन था। भात, दाल, चपाती, सब्जी। प्रभुपाद अपने बिस्तर में गए पर जल्दी उठ गए और रसोई घर में ये कहते हुए घुसे, क्या भोजन तैयार है। कीर्तनानंद ने कुछ बहाने बनाए और कहा कि वो जल्दी करेगा।
कुछ मिनटों के पश्चात प्रभुपाद वापस आए। वो क्रोध दिखाई देते थे और कहने लगे, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कीर्तनानंद जितनी जल्दी कर सकता था कर रहा था, परंतु दाल को और तेजी से तो नहीं उबाल सकता था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, प्रभुपाद बोले, लाओ, मैं खाऊंगा, मुझे चिंता नहीं अगर वो कच्चा है। कीर्तनानंद ने भोजन परोसा और प्रभुपाद ने उसे एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा स्वाद लेकर खाया। कीर्तनानंद ने अपने साथी हयग्रीव को सैन फ्रांसिस्को को फोन किया। उन्होंने खूब अच्छा भोजन किया, देखकर आश्चर्य होता था। प्रभुपाद का एक मंजिला कुटीर सागर तट से थोड़ी दूर पर एक शांत उपनगरी में स्थित था। उसका पिछवाड़ा वृक्षों और झाड़ियों से परिवृत था और पड़ोस सुगंधित गुलाबों से भरा था, लेकिन वहाँ मौसम अक्सर तूफानी रहता और आकाश धुंधला बना रहता। प्रभुपाद स्वस्थ लाभ करने के लिए भारत लौटने की बात करते रहते। दिल्ली में श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद के आयुर्वेदिक उपचार की आग्रहपूर्ण प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। आप इतने दूर हैं, यदि दवा की कोई विपरीत प्रतिक्रिया हुई तो उसे ठीक करने का उपाय कैसे होगा? प्रभुपाद ने फिर लिखा था कि क्या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका भेजा जा सकता था, लेकिन ये प्रस्ताव अव्यवहारिक लगा था। प्रभुपाद के लिए अच्छा होगा कि वो भारत जाए। उन्हें स्वामी नारायण महाराज का पत्र मिला कि चूंकि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका नहीं जाएगा, इसलिए स्वामी जी को चाहिए कि वो आए और कलकत्ता में अपनी चिकित्सा कराए। नारायण महाराज ने प्रभुपाद के सचिव राय राम को भी एक पत्र संलग्न किया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके कानों के पास हमेशा हरिनाम बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सब भला करेंगे। श्री प्रभुपाद केवल अपने स्वास्थ्य के लिए भारत नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने कीर्तनानंद और गौरसुंदर को बताया कि वो वृंदावन में एक अमेरिकी भवन स्थापित करना चाहते थे, जहां उनके अमेरिकी शिष्य संसार भर में प्रचार कार्य करने के लिए वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, हयग्रीव इत्यादि अपने कुछ शिष्यों को सन्यासी बनाना चाहते थे और ये कार्य भी भारत में ही होना था। किंतु यदि वो अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके तो उनका असली कार्य अमेरिका में ही था, लेकिन पद प्रदर्शन कहाँ था? गोविंद दास जी सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी से मिलने के बाद से ही उनकी व्यक्तिगत सेवा करने की अभिलाषा मन में सजाए आ रही थी। उसने देखा कि स्वामी जी निस्वार्थ थे और अपने शिष्यों के लिए उनके मन में ऐसा प्रेम था जैसा उसने अन्यत्र कहीं नहीं पाया था। अपने मन की अभिलाषा उसने किसी को भी नहीं बताई थी, गौरसुंदर को भी नहीं, पर उसे और गौरसुंदर को न्यू जर्सी आकर स्वामी जी की सेवा का अवसर देकर कृष्ण अब उसकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। निर्वाह के भक्त को ये प्रबंध सबसे अच्छा जचा था कि स्वामी जी की सेवा में एक विवाहित युगल को रखा जाए और गोविंद दासी एवं गौरसुंदर इसके लिए उपलब्ध थे। ये बाहरी बातें थी, किंतु गोविंद दासी तो यही समझ रहे थे कि कृष्ण उसकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। स्वामी जी की सेवा करने में गोविंद दास जी को पूरा संतोष था। अब चूंकि उसने अपने आप को स्वामी जी के प्रति सचमुच अर्पित कर दिया था, जैसा कि वो हमेशा से चाह रही थी, इसीलिए उसके मन में और कोई बात नहीं रह गई थी। कीर्तनानंद के साथ कार्य करने के बावजूद गोविंद दास जी प्रसन्न थी, जो ये सोचता था कि स्त्री होने के कारण उसकी कम बुद्धि थी और जो कभी कभी उसमें गलतियां दिखाकर उन्हें सही किया करता था। गोविंद दास जी स्वामी जी एक छोटी सोफा पर बैठते और उनके सामने एक मेज होता। गौरसुंदर और कीर्तनानंद के साथ में फर्श पर बैठती। परिवार के समान हम सब एक साथ भोजन करते, हम आपस में बातें करते। एक बार चावल की बात चली। कीर्तनानंद ने कहा, सफ़ेद चावल मनुष्य के लिए है और भूरा चावल पशुओं के लिए। तो मैंने कहा, मैं जरूर एक पशु हूँ क्योंकि मुझे भूरा चावल पसंद है। और स्वामी जी हंसने लगे तो हंसते ही रहे। उन्होंने सोचा होगा ये कितनी हंसी की बातें थी। मेरी समझ में ये साधारण सी बातें थी, लेकिन वो हंसने लगे तो हंसते ही रहे। प्रभुपाद कुटीर के पिछवाड़े बैठे हुए थे जब गोविंद दासी ने देखा कि एक बड़ा सा घोंघा एक दीवार पर चढ़ रहा था। उसने प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद बोले, इल बिचारी जीव के लिए जप करो। और गोविंद दासी हरे कृष्ण मंत्र जपने लगी। गोविंद दासी हर दिन टहलने जाती और पड़ोसियों की अनुमति से दर्जनों गुलाबों के फूल तोड़ लाती।
लौटकर वो उन्हें फूलदानों में सजाती और प्रभुपाद के कमरे में इत्र तत्र रख देती। एक बार जब प्रभुपाद ने उसे पड़ोस से लौटकर हरे कृष्ण गाते सुना तो उन्होंने गुरसुंदर से टिप्पणी की, वो बहुत सरल चित्त वाली है गोविंद दासी। स्वामी जी कृष्ण के विषय में इस तरह बातें करते मानो कृष्ण कमरे में मौजूद हो। मेरे लिए ये बात बहुत चमत्कारपूर्ण थी। वो कृष्ण की लीलाओं के बारे में बातें करते, कृष्ण कैसे कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं और कृष्ण कैसे विचित्र है और माता यशोदा उनके संबंध में क्या सोचती रहती है आदि। वो बात करते और ऐसी सुंदर दशा को प्राप्त हो जाते मानो सारा कमरा सोने से मंडित हो जाता। मुझे अनुभव होता कि मानो मैं किसी अन्य लोक को स्थानांतरित हो रही हूँ और मेरे लिए ये नितांत नया अनुभव होता। जो कुछ घट रहा होता उसका मुझे कोई बोध ना होता, किंतु मेरे लिए ये बिल्कुल नया होता और कृष्ण की उपस्थिति का वास्तविक दिव्य अनुभव होता और उनकी लीलाओं की झलक हृदय में दिखाई सी देने लगती। गोविंद दासी को स्वामी जी का करताल बजाना, तट पर टहलना, अपने कमरे में बैठे रहना, झपनी लेना आदि हर चीज आश्चर्यजनक लगती थी। वो अपने हर कार्य या बात से गोविंद दासी के और अधिक प्रिय बनते जा रहे थे। प्रभुपाद के भक्त 2 से अधिक की संख्या में नहीं और सप्ताह में केवल एक बार मैनहट्टन से लाख ब्रांड स्वामी जी के दर्शन के लिए जाते थे। वो उन्हें अधिकतर पलंग पर बैठे पाते, परंतु कभी कभी वो उनके साथ सागर तट पर घूमने जाते। स्वामी जी कहते थे कि सवेरे की सूर्य किरणों से उन्हें लाभ होगा, पर आकाश अधिकतर धुंधला बना रहता। एक दिन जब स्वामी जी कीर्तनानंद, गुरसुंदर, सत्स्वरूप, गोविंद दासी और जदुरानी के साथ रेत पर बिछे कंबल पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के तरंगपट्टी नौकानों पर तरंगों का आरोहण करते हुए आनंद ले रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये जल क्रीड़ा सुखदायी है। उन्होंने कहा, वास्तव में इसमें कुछ सुख तो है, लेकिन ये आनंद नहीं है, आध्यात्मिक जगत का सुख नहीं है। कृष्ण लोक में हर वस्तु चेतन है, जल चेतन है, भूमि चेतन है और हर वस्तु आनंद से पूर्ण है। यहाँ वो बात नहीं है। भक्तजन प्रभुपाद के साथ तरंगपट्टी नौका वालों का समुद्र में डूबना तैरना देख रहे थे। हाँ, कीर्तनानंद बोला, और ये खतरनाक भी है। किसी भी चैन को तरंगपट्टी नौका ऊपर को झलक सकती है और उनके सिर के टकरा सकती है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, ये वास्तविक आनंद नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये पार्थिव संसार बार बार के जन्म और मरण की चक्कियों के बीच उन्हें पीस रहा है। इस भौतिक संसार में वो कहते हैं वो या तो उन वस्तुओं का पिछोड़ अनुभव करते हैं जो उन्हें प्रिय है, या उन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है जिन्हें वो नहीं चाहते, और इसी दशा के निराकरण का वो जो उपाय करते हैं वो कठिनाइयों से भी बदतर होता है। LSD एक ऐसा उपाय है जो रोग से भी गया गुजरा है। सिवाय इसके कि प्रभुपाद के चेहरे पर कुछ दुर्लभता आ गई थी। उनका रूप बीमारी के पहले जैसा ही था। वो उन लोगों के बीच भूरी उनकी चादर ओढ़े बैठे थे। भक्त जानते थे कि प्रभुपाद जो कुछ करे उसके बारे में उन्हें बहुत सावधान रहना था। भक्त अब नहीं भूलने वाले थे, जैसा कि वो पहले भूल गए थे कि प्रभुपाद 72 वर्ष के हो गए थे। उन्हें अब उनके साथ उतना समय बिताने का अवसर शायद नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था। निश्चय ही उनके निकट संसर्ग में आना अब एक विरल निधि पानी जैसा था। प्रभुपाद से कुछ इंच की दूरी पर सागर तट पर बिछे कंबल पर बैठे हुए सत्स्वरूप ने न्यूयॉर्क के शिष्यों की ओर से एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, क्या चमड़े के जूते पहनना अनुमति है? नहीं। यदि किसी ने हमें कुछ चमड़े के जूते दिए हैं तो उनका क्या होगा? चमड़े का अर्थ है हिंसा, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने सत्स्वरूप के कीमती जूतों की ओर इशारा किया जो मनुष्यकृत सामग्री से बने थे। तुम्हारा देश बहुत अच्छा है। अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा तुम इन जूतों को चमड़े के बिना ही आसानी से तैयार कर सकते हो। सत्स्वरूप और अन्य भक्तों को उनके जीवन भर के प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वो समय और स्थान उनके लिए संदर्भ बन गए, जैसे शास्त्रों के अध्याय और श्लोक संख्या का संदर्भ होते हैं। जब जदुरानी फूल बिनने में गोविंद दासी की सहायता कर रही थी, उस समय दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी।
दोनों ने पुरुषों को ये कहते सुना था कि स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती है। उसे वो हतोत्साहित हुई थी। बाद में गोविंदा दासी ने अपनी ये समस्या प्रभुपाद के सामने रखी। क्या ये सच है? उसने पूछा कि चूंकि हम स्त्री है इसीलिए हम उतनी शीघ्रता से प्रगति नहीं करेंगे जितनी कि ब्रह्मचारी। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने विषय में अपने आप को स्त्री मानकर सोचेगी तो प्रगति कैसे करोगी? तुम्हें अपने आप को आध्यात्मिक जीवन मानकर चलना चाहिए। कृष्ण की शाश्वत सेविका। श्री प्रभुपाद ने जदुरानी को अपना एक चित्र उसकी नकल बनाने को दिया। अमेरिका आने से पहले भारत में लिए गए इस चित्र में वो कोरी सफ़ेद दीवारों के सामने सीधे तनकर खड़े हुए थे। वो स्वामी जी। जदुरानी ने टिप्पणी की, आप इसमें कितने खिन्न दिखाई देते हैं। नहीं, विचार मग्न होकर वो बोले, नहीं, मैं ही की ध्वनि को लंबी करते हुए, मैं खिन्न नहीं हूँ। ये भाव विभोरता का चिन्ह था। प्रभुपाद ने दीवार पर टंगे एक चित्र की ओर जदुरानी को ध्यान खींचा। माँ यशोदा मक्खन चुराने के लिए कृष्ण को डांट रही थी। जब कुछ दूर उनके दो सखा पेड़ के आड़ में हंसते हुए छुपे थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि कृष्ण अपने आप को पकड़वा देंगे और सखाओं को बच निकलने देंगे? जदुरानी ने चित्र को फिर देखा। स्वामी जी के शब्दों के प्रकाश में वो समझ गए कि कृष्ण के सखा भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। उसे ऐसा लगा कि वो वृंदावन में है। दोनों हंसने लगे। प्रभुपाद के साथ 2 दिन रहने के बाद सत्स्वरूप और जदुरानी दोनों भक्त को जो न्यूयॉर्क से आए थे अपनी ड्यूटी पर लौटना था जब वो जाने वाले थे। यद्यपि उस समय प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे। वो ठीक समय पर जग गए, इसलिए वो दोनों उनके कमरे में गए। बहुत धीमी आवाज में प्रभुपाद ने अपने बिस्तर में से कुछ शब्दों कहे। तब वो बैठ गए और गौरसुंदर उनकी मालिश करने लगा। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर मर गए हैं वो पागल है, प्रभुपाद ने कहा। यद्यपि किसी ने इस विषय को नहीं शुरू किया था, लेकिन कृष्ण के विषय में प्रचार करना प्रभुपाद सदैव प्रासंगिक मानते थे। उनका सुर और भी ऊंचा हो गया जब उन्होंने नास्तिकों का प्रतिवाद किया। मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मेरे दिल की जांच करता है और मेरे दिल की धड़कन ठीक पाता है। वो मेरा रक्तचाप देखता है, वो भी ठीक है। मैं पूरी तरह से सांस ले रहा हूँ। इन सब लक्षणों को देखने के बाद मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, सो डॉक्टर मैं कैसा हूँ? यदि डॉक्टर कहता है कि प्रिय महोदय आप मर चुके हैं, तो क्या ये किसी पागल डॉक्टर का निदान नहीं कहा जाएगा? गौरसुंदर ने, जो स्वामी जी के मालिश अभी भी कर रहा था, आंख पकड़कर औरों की ओर देखा। अब प्रभुपाद बहुत ऊंची और ओजस्वी आवाज में बोल रहे थे, मानो वो अपने बीमारी के कमरे में कुछ दर्शनार्थियों से बात करने की बजाय एक बड़ी श्रोता मंडली को संबोधित कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में जीवन के लक्षणों देखो। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। जीवन के कितने ही लक्षण हैं और ये विश्व ईश्वर का शरीर है और वो ये सारी लक्षण देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि ईश्वर मर गए। क्या ये मूर्खता नहीं है और धूर्त है? मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, वो निरे धूर्त है। कुछ धीमे मधुर शब्द आधे घंटे जोरदार ओजस्वी भाषण में बदल गए थे, जिसका उद्देश्य था नास्तिकतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध श्रोता मंडली को प्रेरित करना। यद्यपि कीर्तनानंद ने स्वामी जी को उनके स्वास्थ्य की याद दिलाकर उन्हें आगाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने ठीक है कहकर उसकी अपेक्षा कर दी थी। पर अब वो थक चुके थे और उन्हें अपने बिस्तर में लेट जाना पड़ा। भक्तों ने देखा कि स्वामी जी उस सारी शक्तों को व्यय कर चुके थे जो उन्होंने अपराह के विश्राम में अर्जित की थी। यद्यपि वो इस बात की प्रशंसा करते थे कि प्रभुपाद किसी तरह हर वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए कर रहे थे, लेकिन वो डर भी रहे थे, परंतु वो उन्हें रोकने में असमर्थ थे। वो उलझे गए थे, वो उन्हें सुनना चाहते थे। जब सत्स्वरूप और चतुरानी न्यूयॉर्क वापस पहुंचे तो ब्रह्मानंद ने उसने स्वामी जी के बारे में सभी बातें बताने को कहा। सत्स्वरूप ने बताया कि वो किसी प्रकार स्वामी जी के कमरे में सोता था और उसने अनुभव किया था कि स्वामी जी से ये निकटता उसके लिए अति शुभ थी। उसे प्रकाश और शांति मिली थी और रात भर वो स्वयं को कृष्ण के निकट अनुभव करता था।
सत्स्वरूप और चतुरानी ने समुद्र तट पर स्वामी जी के साथ बैठने के बारे में बताया और स्वामी जी के इस कथन के बारे में कृष्णा के लोक में हर वस्तु चेतन है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वामी जी किस प्रकार अपने बिस्तर में उठकर बैठ गए थे और उपदेश में अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी थी, सबको ये दिखाने के लिए कि हर एक को अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ब्रह्मानंद ने प्रसन्नतापूर्वक अन्य भक्तों की ओर देखा और कहा, सोचो तो स्वामी जी के विषय में तुम्हारी वार्ता से हर एक व्यक्ति आनंद से भर रहा है। प्रभुपाद लांगा ब्रांच में 3 महीने रहे, लेकिन जब श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला कि अमेरिका जाने को किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो सकती, तब प्रभुपाद गंभीरतापूर्वक भारत लौटने की सोचने लगे। भारत में उन्हें सूर्य का प्रकाश और आयुर्वेदिक उपचार मिल सकेगा, लेकिन उनकी योजना दिन प्रतिदिन बदलती रही। सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, इंडिया, न्यूयॉर्क। उन्होंने कीर्तनानंद से सैन फ्रांसिस्को के भक्त को सूचित करने को कहा कि यदि वो रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं तो वहां जाएंगे। जून के अंत में वो 26 सेकेंड एवेन्यू लौटे और फिर अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ और उसने उनकी सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की। इसीलिए धूप भाले आकाश की खोज में और अपने अनुयायियों की पहली रथ यात्रा को संपन्न करने में मार्गदर्शन देने की उत्कंठा में स्वामी जी ने अपने और कीर्तनानंद के नाम में 2 हवाई टिकट बुक करा दिए, सैन फ्रांसिस्को अर्थात नई जगन्नाथपुरी के लिए।